Hello, viewers. How are you all? I hope you are all doing good and ready to learn the new topic. दोस्तों हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है टू बी फ्रेजेस। मतलब कि टू बी के रूपों का उपयोग हम अलग अलग काल में अलग अलग मीनिंग में कुल मिलाकर 8 तरीके से सीखेंगे। उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी टू बी के रूपों में परफेक्शन की। तो सबसे पहले शॉर्ट में उसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था 3.1 हूँ यही हूँ। उसके सामने इंग्लिश में याद रखेंगे एम इज़ आर। दूसरे नंबर पर 3.2 था या नहीं था, इंग्लिश में वॉज या वर। तीसरे नंबर पर 3.3 मतलब भविष्यकाल। ग मतलब विल बी, नहीं के साथ ग मतलब वॉन्ट बी। दोस्तों फ्रेज मतलब शब्द समूह। मतलब कि 3, 4 या 5 ऐसे शब्दों का ग्रुप जो कोई चौक्कस एक मीनिंग देता है जिसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब अगर हमें इन फ्रेजेस का ठीक से यूज़ करना सीखना है तो सबसे पहले टू बी के रूपों के ऊपर हमारा कमांड होना ज़रूरी है। मतलब कि हमने 3.1, 2 और 3 में जो टू बी के रूप सीखे हैं उसको अच्छी तरह से याद कर लेना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं टू बी फ्रेजेस फ्रॉम 3.4। हम कई बार ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसके लास्ट में आता है से डरता हूँ या से डर लगता है। इंग्लिश में उसके लिए है टू बी अफ्रेड ऑफ। जैसे कि मुझे कॉकरोच से डर लगता है। सेंटेंस के लास्ट में क्या आया? डर लगता है। मुझे मतलब आई, है मतलब एम, आई एम अफ्रेड ऑफ कॉकरोच। नंबर 2, वो अंधेरे से डरती है। वो मतलब शी, है मतलब इज, शी इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। एक प्रश्न बनाते हैं, वो आपसे डरता है? इज ही अफ्रेड ऑफ यू? हाँ, वो मुझसे डरता है। यस, ही इज अफ्रेड ऑफ मी। आपको कुत्तों का डर नहीं लगता? आरंट यू अफ्रेड ऑफ डॉग्स? नहीं, मैं कुत्तों से नहीं डरता। नो, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स। आपको किसका डर लगता है? इस क्वेश्चन में पूछा है आपको किससे डर लगता है। मतलब कि जिससे डर लगता है उसका अगर नाम जानना है तो प्रश्न की शुरुआत करेंगे हुम से। उसके बाद टू बी फॉर्म, सब्जेक्ट और अफ्रेड ऑफ। मतलब के हुम आर यू अफ्रेड ऑफ। जवाब देना है मुझे प्रिंसिपल का डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ प्रिंसिपल। उन्हें किसका डर था? इसमें लास्ट में क्या है? था मतलब वॉज वर। तो शुरुआत तो हुम से करेंगे। हुम वर दे अफ्रेड ऑफ। उन्हें पुलिस का डर था। दे वर अफ्रेड ऑफ पुलिस। अब आपको जिस तरह से सिखाया गया है उसी तरीके से इन सभी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.5 जिसका कीवर्ड है सकता हूँ, सकता था या सकूँगा। इंग्लिश में है टू बी एबल टू प्लस V1। V1 मतलब क्रियापद का मूल रूप। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं वहाँ जा सकता हूँ।
मैं और हूँ मतलब I am able to go there. यहाँ जो V1 है वो है to go. नंबर 2, वो सब कुछ समझ सकती है. यहाँ समझना मतलब अंडरस्टैंड वो है हमारा V1. इंग्लिश में she is able to understand everything. एग्जाम्पल नंबर 3, वे कुछ भी कर सकते हैं. वे मतलब दे, है मतलब आर. दे आर एबल टू डू एनीथिंग. नंबर 4, वो आपको हरा सकता था. वो था मतलब he was able to defeat you. डिफीट मतलब हराना. नंबर 5, वो मुझे मार सकता था. वो था मतलब was he able to beat me. BEAT बीट मतलब मार मारना. जवाब ना, वो तुम्हें नहीं मार सकता था. No, he wasn't able to beat you. नंबर 6, वे 1 महीने के बाद इंग्लिश में बात कर सकेंगे. ग मतलब will be. Will they be able to talk in English after a month? जवाब हाँ, वे 1 महीने के बाद इंग्लिश में बात कर सकेंगे. Yes, they'll be able to talk in English after a month. अब आपको जिस तरह से सिखाया गया है उसी तरीके से इन सभी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश करना है. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाकर अप्रिशिएट करिए. अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट में आपका सजेशन दीजिए. See you in the next video with 2 more to be phrases. Till then, keep practicing and take care of yourself. Goodbye. Thank you for watching this video.